क्या आपने कभी सोचा है कि विधाता एक ही लेखनी से किसी के जीवन में खुशियों का समंदर लिख देता है, तो किसी के भाग्य में आंसुओं की कभी न सूखने वाली नदी क्यों उंडेल देता है? संसार में एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य उसका सिंदूर और उसकी कोख से जन्मा उसका पुत्र माना जाता है। लेकिन जब किसी स्त्री से यह दोनों ही सुख छिन जाते हैं, तो समाज उसे ताने मारता है, उसे अभागन कहता है। पर क्या यह केवल विधाता की कठोरता है, या इसके पीछे जन्म जन्मांतर के वो कर्म और श्राप छिपे हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पाते? वर्मा स्टोरीज के इस पवित्र मंच पर मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपके लिए एक ऐसी गूढ़ और रहस्यमयी कथा लेकर आया हूं जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। यह कथा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। गोकुलपुर नाम का एक बहुत ही प्राचीन और धर्म कर्म को मानने वाला नगर था। इस नगर के बीचों बीच भगवान विष्णु का एक अत्यंत भव्य मंदिर स्थापित था। इसी नगर में एक बहुत ही शांत और संस्कारी स्त्री रहती थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी के माता पिता ने बहुत ही धूमधाम से उसका विवाह एक कुलीन परिवार के युवक माधव के साथ किया था। विवाह के शुरुआती कुछ वर्ष तो बहुत अच्छे बीते, लेकिन फिर मानो नंदिनी की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई। विवाह के मात्र 3 वर्ष बाद ही एक भयानक बीमारी ने माधव को अपनी चपेट में ले लिया और नंदिनी का सुहाग हमेशा के लिए उजड़ गया। नंदिनी की उम्र अभी खेलने खाने की थी, लेकिन उसके माथे का सिंदूर और हाथों की चूड़ियां छिन चुकी थीं। माधव के जाने के बाद नंदिनी के पास उसके अंश के रूप में कोई संतान भी नहीं थी, विशेषकर कोई पुत्र नहीं था जो उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके। माधव के निधन के बाद घर का सारा व्यवहार बदल गया। नंदिनी की जेठानी, जिसका नाम कामिनी था, वह स्वभाव से बहुत ही कटु और ईर्ष्यालु थी। वह बात बात पर नंदिनी को ताने मारती और उसे घर के किसी भी शुभ कार्य में शामिल नहीं होने देती थी। एक दिन घर में कामिनी के बेटे का मुंडन संस्कार था। पूरे घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। नंदिनी भी एक कोने में खड़दी होकर उस बच्चे को प्यार से देख रही थी। तभी कामिनी की नजर नंदिनी पर पड़ी गई। उसने सबके सामने नंदिनी को बुरी तरह से झिद्धकते हुए कहा, अरे ओ अभागन, तू यहाँ क्यों खद्दी है अपनी मनहूस परछाई लेकर? न तो तेरे भाग्य में पति का सुख लिखा था और न ही विधाता ने तुझे किसी बेटे का मुंह देखना नसीब किया। तेरे तो कर्म ही ऐसे जले हुए हैं कि जिसने तेरा हाथ पकड़ा वो भी ऊपर चला गया। जा यहाँ से, मेरे बेटे पर अपनी यह बुरी नजर मत डाल। भरे समाज में कामिनी के यह शब्द नंदिनी के हृदय में किसी नुकीले तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह वहां से भागती हुई सीधे भगवान विष्णु के उस प्राचीन मंदिर में जा पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते हुए कहा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? मेरा क्या दोष था जो आपने भरी जवानी में मेरा सुहाग छीन लिया? और अगर सुहाग छीन ही लिया था तो कम से कम एक पुत्र तो दे देते जिसके सहारे मैं अपना यह पहाड़ सा जीवन काट लेती। आखिर मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप किया है जिसका इतना भयंकर श्राप मुझे मिल रहा है? नंदिनी की वह चीख और उसका विलाप इतना हृदय विदारक था कि वहां से गुजर रहे एक अत्यंत वृद्ध और पहुंचे हुए संत महंत नारायण दास जी के कदम ठिठक गए। महंत जी के चेहरे पर सूर्य के समान तेज था और उनकी आंखों में करुणा का सागर बहता था। वे धीरे धीरे चलकर नंदिनी के पास आए और उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा पवित्र जल नंदिनी के सिर पर छिड़का। महंत जी ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में कहा, ईश्वर कभी किसी से बदला नहीं लेता पुत्री, और न ही वह अकारण किसी को दुख देता है। मनुष्य का जीवन उसके अपने ही बुने हुए कर्मों का एक जाल है। तुम जो आज इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर विधाता से प्रश्न कर रही हो, ठीक यही प्रश्न युगों पहले क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भी जगत के स्वामी भगवान विष्णु से पूछा था। यह सुनकर नंदिनी के आंसू अचानक रुक गए। उसने अपने आंसू पोंछे और महंत जी के चरणों में बैठकर विनती की, हे महात्मा, कृपया मुझे वह कथा सुनाएं। मेरे मन की पीड़ा मुझे भस्म कर रही है। मुझे जानना है कि मेरे भाग्य में यह वैधव्य और यह सूनी कोख क्यों लिखी है। महंत नारायण दास जी मंदिर के एक खंभे के पास बैठ गए और उन्होंने वह दिव्य कथा सुनानी आरंभ की। पुत्री नंदिनी, ध्यान से सुनो।
एक बार बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। तभी मृत्युलोक पृथ्वी से एक स्त्री के रोने की बहुत ही करुण ध्वनि माता लक्ष्मी के कानों में पड़ डली। वह स्त्री अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। उस स्त्री का दुहक देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा। महंत जी ने माता लक्ष्मी के शब्द दोहराते हुए कहा, हे स्वामी, हे दीनानाथ, इस संसार में एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख उसका सुहाग उज दहना और उसकी कोख का सूना रह जाना है। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आखिर किन कर्मों के कारण, किस श्राप के कारण कोई स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, और वह कौन से पाप हैं जिनके कारण विधाता किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखता। महंत जी ने आगे बताया। माता लक्ष्मी के यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, हे प्रिय, यह सारा संसार कर्मों के अधीन है। जो बीज मनुष्य आज बोता है उसी का फल उसे अगले जन्म में काटना पड़ देता है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है। भगवान विष्णु के वो दिव्य शब्द महंत जी के मुख से मंदिर के प्रांगण में गूंजने लगे। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, जो स्त्री अपने पूर्व जन्म में अपने पति का अकारण अपमान करती है, जो अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं रहती और परपुरुष की ओर आकर्षित होती है, उसके पुण्यों का नाश हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो स्त्री किसी दूसरी सुहागन स्त्री का घर उजाड़ती है, किसी के हंसते खेलते दाम्पत्य जीवन में जहर घोलकर पति पत्नी को अलग करवाती है, उस टूटे हुए घर की स्त्री की आह एक भयंकर श्राप बन जाती है। यही श्राप अगले जन्म में उस स्त्री को समय से पहले विधवा बना देता है। पतिव्रता स्त्री का अपमान करना और विवाह जैसे पवित्र बंधन को छल कपट से तोड़ना एक ऐसा पाप है जिसका दंड वैधव्य के रूप में भोगना ही पड़ देता है। नंदिनी यह सब बहुत ही एकाग्रता से सुन रही थी। महंत जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को उस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जो तुम्हारे हृदय का सबसे बड़ा कांटा है, पुत्री। भगवान ने कहा, हे प्रिय, पुत्र की प्राप्ति केवल शरीर से नहीं बल्कि शुभ कर्मों और पूर्वजों के आशीर्वाद से होती है। जो स्त्री अपने पूर्व जन्म में किसी गाय के बछड़े को उससे दूर कर देती है, गौ माता को कष्ट देती है, उसे कभी पुत्र का सुख नहीं मिलता, क्योंकि एक मां को उसकी संतान से अलग करने का पाप सबसे बड़ा होता है। महंत जी ने थोड़ा रुककर एक गहरी सांस ली और कहा, भगवान विष्णु ने आगे बताया कि जो स्त्री अपने पिछले जन्म में किसी बांझ या निसंतान स्त्री का उपहास उड़ाती है, उसे ताने मारती है, वह अगले जन्म में स्वयं उसी पीड़ा को भोगने के लिए श्रापित हो जाती है। इसके अलावा जो स्त्री अपने घर के बुजुर्गों, विशेषकर सास ससुर का निरादर करती है, उन्हें भोजन नहीं देती और उनके बुढ़ापे को कष्टकारी बना देती है, उसके पितृ उससे रुष्ट हो जाते हैं। पितृ दोष के कारण उस स्त्री के भाग्य से पुत्र का योग हमेशा के लिए मिट जाता है। प्रकृति का नियम बहुत सीधा है, पुत्री। जो तुमने किसी को दिया है वही लौटकर तुम्हारे पास कई गुना होकर वापस आएगा। कथा सुनकर नंदिनी का सिर नीचे झुक गया। उसे यह समझ आ गया था कि उसके वर्तमान जीवन का दुख केवल किसी एक दिन का दुर्भाग्य नहीं बल्कि उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम है। नंदिनी ने हाथ जोड़कर महंत जी से कहा, हे स्वामी, मैंने जान लिया कि यह सब मेरे ही कर्मों का फल है, लेकिन क्या अब इस दुख से बाहर निकलने का, इस पाप को धोने का कोई मार्ग नहीं है? क्या मुझे जीवन भर ऐसे ही घुट घुट कर ताने सुनते हुए जीना होगा? महंत नारायण दास जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक पिता सा वात्सल्य था। उन्होंने नंदिनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्री, भगवान श्री हरि जितने न्यायप्रिय हैं उतने ही दयालु भी हैं। उन्होंने माता लक्ष्मी को इसका प्रायश्चित भी बताया था। भगवान ने कहा था कि जो स्त्री सच्चे मन से अपने कर्मों का पश्चाताप कर ले, जो अपना शेष जीवन दूसरों की भलाई, निस्वार्थ सेवा और मेरी भक्ति में लगा दे, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तुम अपने वैधव्य को कोई श्राप मानकर रोना बंद करो। इसे ईश्वर द्वारा दिया गया एक अवसर मानो। जिसके पास अपना कोई परिवार नहीं होता, पूरा संसार ही उसका परिवार बन जाता है। महंत जी ने मंदिर के प्रांगण में खेल रहे कुछ अनाथ बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा। कामिनी ने कहा, न कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में एक पुत्र नहीं लिखा,
क्योंकि वह चाहता था कि तुम इन अनेकों अनाथ बच्चों की यशोदा मां बन जाओ। जाओ पुत्री, इन बच्चों को अपना वात्सल्य दो, भूखों को अन्न दो, गौ माता की सेवा करो और मन में नारायण का नाम बसा लो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिस दिन तुम्हारा यह जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो जाएगा, तुम्हें कभी अपने विधवा होने या पुत्रहीन होने का दुख नहीं सताएगा। महंत जी के इन शब्दों ने नंदिनी के भीतर के अंधकार को पूरी तरह से मिटा दिया। उस दिन मंदिर की सीढ़ियों पर रोने वाली वह असहाय नंदिनी वहीं छूट गई, और जो स्त्री वहां से उठी वह एक मजबूत और भक्ति से भरी हुई मां थी। नंदिनी ने घर जाकर कामिनी के तानों का बुरा मानना छोड़ दिया। उसने अपना सारा समय मंदिर के पास बने अनाथालय और गौशाला में बिताना शुरू कर दिया। वह उन बेसहारा बच्चों को अपने हाथों से भोजन कराती, उन्हें संस्कार देती और उन्हें पढ़ाती। कुछ ही वर्षों में उन अनाथ बच्चों ने नंदिनी को अपनी सगी मां से भी बढ़कर सम्मान देना शुरू कर दिया। जब नंदिनी बीमार पड़ती तो 10 बच्चे उसके पैर दबाने के लिए खड्डे रहते। कामिनी, जिसका अपना सगा बेटा जवानी में कदम रखते ही बुरी संगत में पड़ कर उसे छोड़ चला गया था, वह अब नंदिनी का यह सम्मान देखकर फूट फूट कर रोती थी। नंदिनी ने बिना कोख से जन्म दिए ही अपने शुभ कर्मों से दर्जनों पुत्रों का सुख प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, वर्मा स्टोरीज की इस मार्मिक कथा का सार यही है कि जीवन में मिलने वाले दुहक हमारे ही पूर्व कर्मों का आईना होते हैं। ईश्वर को कोसने या समाज के तानों से हार मान लेने से भाग्य नहीं बदलता। भाग्य बदलता है हमारे वर्तमान के अच्छे कर्मों से, हमारी निस्वार्थ सेवा से और उस परम पिता परमात्मा पर अटूट विश्वास से। यदि जीवन ने आपसे कुछ छीना है तो यकीन मानिए उसने आपके लिए कुछ बहुत बद्धा और महान करने का मार्ग भी खोला है। अगर भगवान विष्णु की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो और आपको जीवन जीने की एक नई दिशा दी हो, तो इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो अपने जीवन के दुखों से निराश हो चुका है। ऐसे ही और भी गहरे और जीवन को संवारने वाले प्रसंगों के लिए वर्मा स्टोरीज के इस मंच के सदस्य अवश्य बने। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय नारायण।